बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 है ये PH वर्ड 201 के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म जो होती है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए, उसमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एट अ टाइम आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। एक में से एक चीज़, दोनों में से एक चीज़ ही एक्यूरेट मेजर होगी। इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है, देखो जब किसी भी पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को आपने व्यू करना है, तो इसको व्यू करने के लिए इसके ऊपर फोटॉन यानी लाइट फॉल करना पड़ेगी। फोटॉन, अब वो लाइट जो इसके ऊपर फॉल करेंगे उसकी वेवलेंथ, हमारे पास ऑप्शन है कि लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट फॉल करें या स्मॉलर वाली। तो वेवलेंथ और एनर्जी में ये जो फोटॉन है इसकी वेवलेंथ और एनर्जी में ये रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। एच और सी तो कांस्टेंट है, यानी अगर वेवलेंथ लार्जर होगी तो एनर्जी स्मॉलर होगी, और अगर वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो एनर्जी लार्जर होगी। ये इन्वर्स है एक दूसरे के। तो अब फर्ज करो हम लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट फॉल करते हैं जिसकी लैम्डा लार्ज है। जब ये लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करती है तो उसकी पोजीशन में जो चेंज आएगी, यानी उसकी पोजीशन जो होगी ना उसमें जो चेंज आनी है वो इस वेवलेंथ के इक्वल होनी है। अगर वेवलेंथ लार्ज है तो पोजीशन में चेंज लार्ज आएगी, और जो उसके मोमेंटम में चेंज आनी है, मोमेंटम वो एनर्जी के ऑर्डर में आनी है। जितनी एनर्जी होगी ना तकरीबन उतनी उसके मोमेंटम में चेंज आएगी। ठीक है, मोमेंटम की चेंज एनर्जी के ऑर्डर में आएगी और पोजीशन की चेंज वेवलेंथ के ऑर्डर में आएगी। चेंज इन पोजीशन उसको डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ, और चेंज इन मोमेंटम जो कि डेल्टा पी से शो करते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, चेंज इन एनर्जी के इक्वल है और ये चेंज इन वेवलेंथ के इक्वल है। अब जाहिर सी बात है कि वेवलेंथ और एनर्जी रेसिप्रोकल है। अगर आपने पोजीशन की चेंज को कम किया यानी वेवलेंथ को कम किया तो एनर्जी की चेंज यानी मोमेंटम की चेंज बढ़ जाएगी। दोनों को एट अ टाइम आप एक्यूरेट नहीं कर सकते, एक चीज़ एक्यूरेट करेंगे दूसरी अनसर्टन हो जाएगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक में। तो ये बुक से देखते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बुक में जो पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। तो पहली डेफिनेशन इसकी पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म में यही एक्सप्लेन की हुई है, और इसमें ये लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होगी, उसके ऑर्डर में आएगी, और चेंज इन एनर्जी जो कि वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में है उसका ये फार्मूला है एच सी ओवर लेमडा। अब इसमें जब हम चेंज इन पोजीशन और चेंज इन एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला होता है एच ओवर लेमडा। अच्छा, चेंज इन पोजीशन तो डेल्टा एक्स है, चेंज इन मोमेंटम ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक है एच ओवर लेमडा। अब चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन इनको मल्टीप्लाई करना है, चेंज इन एनर्जी को नहीं। चेंज इन मोमेंटम और पोजीशन ये एक दूसरे के अनसर्टन है ना, मोमेंटम और एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी जितनी
एनर्जी ज़्यादा होनी है, मोमेंटम उतना ज़्यादा चेंज हो जाना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ये जो डेल्टा पी है और जो पिछले पेज पर डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमने लिखा था वेवलेंथ लैम्डा के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जिस तरह इस बुक में किया हुआ है कि डेल्टा ये जो लेमडा है इसकी जगह हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले पेज पर हमने प्रूव किया हुआ है। तो इसकी जगह डेल्टा एक्स लिख लोगे तो डेल्टा एक्स दूसरी साइड पर चला जाएगा। सो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड होती है। अच्छा, अब इसमें एक और होता है एच कट। एच कट का फार्मूला होता है H/2 पाई। ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट ही है एच कट। तो अगर आप ये एच से थोड़ा सा छोटा है, तो अगर आप इसकी जगह एच कट लिखना चाहो, एच कट, तो भाई बात ये है, फिर आपको ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल चेंज करके लार्जर देन और इक्वल लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप इसको 2 पाई पर डिवाइड कर दोगे तो इधर ग्रेटर देन आ जाएगा आर इक्वल टू, तो उसको आप एच कट से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यही मैथमेटिकल फॉर्म 3 डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन लिखी हुई है, याद रखनी। दूसरी जी फॉर्म है इसकी पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म, कि वेलोसिटी और पोजीशन को भी एग्जैक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली। इसमें जो मोमेंटम का फार्मूला था उसकी जगह एम डेल्टा वी लिख देंगे, तो एम दूसरी साइड पर चला जाएगा, ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी। इन जो पोजीशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो H/m के इक्वल होगा। पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट था वो एच कट के इक्विवेलेंट होगा, ये H/m के इक्विवेलेंट होगा। आगे इसके भी एक्स वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेट सेपरेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। नेक्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म है, ये दूसरी थी ना पोजीशन वेलोसिटी, अब तीसरी हो जाएगी एनर्जी टाइम मैथमेटिकल फॉर्म। एनर्जी टाइम के लिए थोड़ी सी मैं ये एक्सप्लेनेशन पहले दे दूं कि देखो, जो एनर्जी मसलन एक एटम है, ये उसकी एनर्जी स्टेट्स हैं डिफरेंट, ये उसका पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट करो थर्ड शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ने जंप करके आना है सेकंड शेल में, तो ये जो उसकी पोजीशन चेंज होगी, यानी सेकंड थर्ड शेल से सेकंड शेल में, इस पोजीशन को हम अगर डेल्टा एक्स कह देते हैं, ठीक है, इस पोजीशन के चेंज होने में जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, थर्ड शेल से सेकंड शेल में आने में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम को अगर डेल्टा टी कह दें, और जितनी इसने एनर्जी रिलीज करनी है थर्ड से सेकंड शेल में आने में, जितनी एनर्जी एमिट करनी है, उसको डेल्टा ई कह दें। तो ये जो एनर्जी और टाइम है, इन दोनों को भी आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। जितनी एनर्जी में चेंज, जाहिर है लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी उसकी कम होगी, तो वो जो एनर्जी निकली है वो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी उसमें। वो चेंज इन एनर्जी और जितना टाइम लगा इस एनर्जी को कम होने में, वो टाइम डेल्टा टी है। इन दोनों को भी एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। अगर एक को ज़्यादा करें तो दूसरा कम हो जाता है। इसमें देखो, एनर्जी का फार्मूला चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू Hc/λ होता है, और जो चेंज इन टाइम है वो S इज इक्वल टू वी टी के फार्मूले से T इज इक्वल टू S/V आ जाएगा। और इस चेंज इन टाइम को आप S की जगह डेल्टा एक्स आ जाएगा, ओवर V की जगह C आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा एक्स जो चेंज इन पोजीशन है, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने उसको वेवलेंथ के इक्विवेलेंट कहा था, तो आप इसको λ/c कह सकते हैं। ये वाला जो टाइम और ये वाली जो एनर्जी है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू Hc/λ मल्टीप्लाइड बाई λ/c। ये c कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा भी, तो ये आंसर आ जाएगा डेल्टा ई
डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एच। ये इसकी एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव हो जाएगी। इसी को ये बुक में प्रूव किया हुआ है। यहाँ तक इसको इन टर्म्स ऑफ एच कट लिखना होगा, तो आप एच की जगह एच कट जब लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल सिंबल आ जाएगा, जिसको एच ओवर 2 पाई भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपने ये वाला फार्मूला करना है। उसके बाद अगले पेज पर आएंगे 46 पेज पर, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम ये क्या, देखो आगे हमारे सारे टॉपिक क्वांटम के आ रहे हैं, तो ये क्वांटम को समझना ज़रूरी है। क्वांटम क्या है, जिसको फोटॉन भी कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहते हैं। पैकेट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी या फिर पैकेट ऑफ मैटर। क्वांटम का मतलब है पैकेट ऑफ एनर्जी या फिर क्वांटम पैकेट ऑफ मैटर। ये स्मॉलेस्ट पैकेट होता है, यानी कोई भी मैटर है उसको छोटा करते जाए, जो उसका स्मॉलेस्ट पैकेट बचेगा दैट इज क्वांटम। या फिर एनर्जी है, उसको उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे छोटा पैकेट होगा, दैट इज क्वांटम। तो इसीलिए ये नीचे लिखा हुआ है, क्वांटम आल्सो मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी मैस की मिनिमम वैल्यू वो मैटर का क्वांटम है, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू वो एनर्जी का क्वांटम है। तो किसी भी क्वांटिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो उसका क्वांटम होता है, जिसको हम फोटॉन, लाइट की सेंस में उसका नाम फोटॉन भी रखा हुआ है। अगर लाइट का जो मिनिमम पोर्शन है जिसको हमने क्वांटम कहना है, उसको हम फोटॉन भी कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि क्वांटम ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि चार्ज का जो क्वांटम है, चार्ज का स्मॉलेस्ट जो पैकेट है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक क्वांटम ऑफ चार्ज है। क्वांटम मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपने ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करनी है, क्वांटम वर्ल्ड और क्लासिकल वर्ल्ड। इनमें डिफरेंस क्या है भाई? क्लासिकल कॉन्सेप्ट है बड़ी चीज़ों की जो स्टडी होती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब है बड़े पार्टिकल्स, जबकि क्वांटम का मतलब है ऐसी जो नैनो, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम हो, उनको क्वांटम कहते हैं, वो क्वांटम साइज में आएगा। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज की मदद से एक्सप्लेनेशन होगी, जबकि क्लासिकल वर्ल्ड को क्लासिकल लॉज की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। मेन डिफरेंस है कि क्वांटम के मुताबिक एवरी थिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर एंड नथिंग इज फाइनाइट। यानी कोई भी चीज़ है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है किसी जगह पर होने की, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, टाइम है, मैस है, ये फिक्स नहीं होंगे। जबकि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स इज फाइनाइट, यानी मैस, टाइम वगैरह ये फाइनाइट हैं, एब्सोल्यूट हैं, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। अब आगे क्लासिकल थ्योरी को आपने पढ़ना है कि क्लासिकल थ्योरी क्या होती है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट बताई हुई है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैक्सवेल वेव थ्योरी। यानी मैक्सवेल के मुताबिक जो लाइट है ना, वो वाइब्रेशंस का नाम है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो लाइट आगे चलती है। ये नीचे वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि लाइट वेव्स आर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, दे ऑसिलेट परपेंडिकुलरली एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये आगे डायग्राम बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक है, फिर इलेक्ट्रिक नीचे चला जाएगा, मैग्नेटिक इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ने अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करना है और वेव ने आगे जाना है। फिर इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आपने जो करेक्टरिस्टिक करनी है, एम्पलीट्यूड चलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली ना कॉन्सेप्ट हमने आगे पढ़ने हैं क्वांटम और क्लासिकल के, तो उसकी समझ के लिए ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं। जो मेन समझनी है वो अब ज़रूर उनको याद करें, जिस तरह मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स, फिर क्लासिकल थ्योरी के अंदर फिर आगे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, एम्पलीट्यूड बेशक आप ना पढ़ें, लेकिन एनर्जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक
एनर्जी जो है ना वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है या एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, ये इसमें लिखा हुआ है। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, ये क्लासिकल थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आपस में लिंक्ड होते हैं तो इसकी जगह एम्पलीट्यूड भी लिखा जा सकता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। आगे वेव साइकिल है, वेव लेंथ है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो क्वांटम में डिफरेंस था, देखो यहाँ पर आगे जाके आपने पढ़ना है कि जो क्वांटम थ्योरी है ना वो ये बात नहीं मानती कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी बट इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। जबकि क्वांटम कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिर आगे जी ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, इसमें तरतीब आपने याद करनी है। ये दी हुई हैं रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। इस तरफ जाएंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या एनर्जी बढ़ती है। देखो ना यहाँ पर क्वांटम के मुताबिक क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है। क्वांटम के मुताबिक E = H है, फार्मूला है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बढ़ेगी, और वापस इस तरफ आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ये बात नीचे इधर लिखी हुई है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एमिटेड कंटिन्यूसली, ये क्लासिकल के मुताबिक लिखा हुआ है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड कंटिन्यूसली बाय अ बॉडी एंड गिव्स राइज टू स्पेक्ट्रम। एनी फिनोमिना गवर्न्ड बाय क्लासिकल लॉज शुड गिव्स राइज टू कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी क्लासिकल के मुताबिक जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूसली होती है, पैकेट्स की फॉर्म में नहीं होती। देयर आर सर्टन फिनोमिना सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन दैट आर एक्सप्लेन्ड बाय ओनली वेव थ्योरी। ये वो प्रोसेस हैं जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। आगे डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी फिनोमिना एक्सप्लेन्ड बाय वेव, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आगे जाके पढ़ेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वेव थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं हो सके, इनको फिर क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन किया गया। मैक्स प्लैंक इंट्रोड्यूस द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट टू अकाउंट फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना। यानी ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी बनाई थी। नेक्स्ट जी वेव फंक्शन, हम अगले टॉपिक में फिर पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में वेव फंक्शन पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।